दुख और दर्द क्या होता है? ये दुख और दर्द जो चंद अल्फाज हैं, इन अल्फाजों में वो दर्द और दुख तो महसूस नहीं हो सकता जिस पे गुज़र रही हो और दूसरा सुना रहा हो। आपकी ज़िंदगी में बड़े ऐसे मराइल आएंगे जिसके बारे में आपने अपने आप को ज़रा भी तैयार नहीं किया होगा, और शायद तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उन मराइल के आने का कोई वक्त आपको पता नहीं होगा। जिसका वक्त पता ना हो तो उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कब आए, किस वक्त आए, इंसान को पता नहीं चलता। इसलिए इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और दिल छोटा हो जाता है और हार्ट बीटिंग तेज़ होनी शुरू हो जाती है और सोचता है कि शायद अब वो फंस चुका है, अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई ज़रिया नहीं है। आपसे वे ही रास्ता है कि शायद मैं मर जाऊँ या शायद मैं हार मान लूँ, उसके अलावा कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा होता। बहुत सी चीज़ें आपको दी जाएंगी ज़िंदगी में और वही आप चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी। आपके पास दौलत होगी तो कभी खर्च करने का रास्ता ज़रिया नहीं होगा, और कभी दौलत नहीं होगी तो वजह होगी तलाश करने की। उसी तरह है कि कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कह दे मेरे पास दुनिया की हर खुशी है। हर शख्स के पास कोई चीज़ है तो कोई चीज़ नहीं है, और किसी के पास वो चीज़ है तो दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है। हर इंसान जिस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है वो चीज़ वही होती है जिसके पास मौजूद नहीं होती, और जो चीज़ मौजूद है उसके बारे में कभी वो सोचता ही नहीं कि वो तो दूसरे के बाद भी मौजूद नहीं जो अल्लाह ने उसे दी हुई है, बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोचता है कि जो उसके पास नहीं है और औरों के पास है। छीनने की, चाहने की और पाने की लगन में पूरी ज़िंदगी सर के बाद फेद कर लेता है और पाँव की एड़ियाँ उसकी रगड़ी जाती हैं, चप्पल उसकी टूट जाती है। उस ख्वाब को पूरा करते करते जिसकी तलाश में वो पूरी ज़िंदगी लगा देता है, और जब वो पूरा हो जाता है तो फिर उसे इल्म आता है कि अरे भाई, मैंने तो उन चीज़ों को एंजॉय किया ही नहीं जो मेरे पास पहले से मौजूद थी, मैं तो अगली चीज़ के पीछे लगा रहा और पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें भी दी हैं पहले उससे तो एंजॉय कर लो, उसके तो फ़ायदा उठा लो। जो आपको सांस दिया है, जो सुकून दिया है, जो छत दी है, जो सूरज की रोशनी दी है, जो हवा दी है, जो मौसम दिया, जो चीज़ मौजूद है उसे तो इस्तेमाल करो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को साइड पर रख देते हैं और उस चीज़ की तलाश में उन चीज़ों को ज़ाया होने देते हैं जिस चीज़ की तलाश आपके ख्वाबों की नज़र में आ जाती है। और आप अपनी जो चीज़ पड़ी है, यानी कि पानी की बोतल आपके पास पड़ी है और आप पानी, मिसाल के तौर पर बताता हूँ मैं आपको, पानी की बोतल है, ये आपके पास पड़ी है, इसमें थोड़ा सा पानी है, आपको ये पता ही आपके पास है, इसलिए आपको इसकी कदर नहीं है। आप पूरी न्यू बोतल की तलाश में पूरी ज़िंदगी मेहनत करेंगे। जिस दिन वो परचेज़ कर लेंगे तो ये बोतल तो एक्सपायर हो चुकी होगी जब तक, और उस बोतल के पाने के बाद वक्त नहीं होगा उस चीज़ के इस्तेमाल करने का, यानी उम्र गुजर चुकी होगी। लेकिन इतना किस्मत ने अगर आपको इतना सा मौका दिया है अपनी उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो उसे इस्तेमाल करें, अपने काम में लेके आएँ, रोज़मर्रा में उसे इस्तेमाल करें। एक सुकून का सांस लें, अपनी हर परेशानी को दिलो दिमाग से निकाल दें, ये सोच के कि वो परेशानी जो आई है उसके बारे में तो आप प्रिपेयर ही नहीं थे, तो फिर इसलिए आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो पेपर जो आपके सामने रख दिया गया उसका सिलेबस तक तो आपको इल्म भी नहीं था। जब सिलेबस ही नहीं पता था तो पेपर के में सवाल कैसे आएंगे? नहीं आएंगे आपको, और शायद आपको सवालों में फ़ेल हो जाएँ। लेकिन ज़हन में रखिए, ये पेपर आपको वक्त के बाद मिलता रहेगा, लेकिन तब्दील होकर मिलेगा। पिछला पेपर दोबारा पेपर नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको अगली परेशानी पिछली परेशानी से ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है, क्योंकि वो परेशानी भी आपने पहले नहीं देखी होगी। ज़िंदगी की पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कोई भी चीज़ में रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपसे पहले हो चुका हो दोबारा वही हो रहा हो, बल्कि उसे चेंज करके, तब्दील करके आपके सामने लाया जाता है। इसीलिए आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और लोगों के पास जा के कह रहे होते हैं, अरे भाई परेशानी आ गई, बहुत बड़ी परेशानी है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो उस वक्त आप कुरान मजीद ओपन करें, कुरान मजीद के तर्जुमे को पढ़ें, हदीस मुबारक पढ़ें, उसमें आपके हर परेशानी का हल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ, बस गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी परेशानी में इतना मत परेशान हो जाएगा कि शायद चंद लोग जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे ज़िंदा हैं वह आपकी मुस्कुराहट चेहरे से जाने के बाद परेशान हो जाएं। अपनी परेशानी को दिल और दिमाग में छुपा के रखिए और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएँ कि शायद वो शख्स जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को देख के खुश होता है वो हमेशा के लिए खुश ही रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।